चलिए बच्चों, आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 4D का फर्स्ट क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल क्लब इन विच CL आपका है 3.5 सेंटीमीटर, LU आपका 5.4 सेंटीमीटर, UB आपका 4.9 सेंटीमीटर और दो एंगल आपको दिए गए 125 डिग्री और 80 डिग्री। एक्सरसाइज हमारी 4C जो थी उसमें आपको तीन एंगल दिए जाते थे, दो साइड्स दी जाती थी। इसमें आपको तीन साइड्स दी गई हैं और दो आपको एंगल दिए गए हैं। काफ़ी इजी है बनाना। आपको क्या करना है, सबसे पहले हम रफ में एक अपना बना लेंगे, ठीक है। तो रफ में फॉर एग्जांपल मैंने बना लिया, ये लीजिए, ये मेरा रफ में बन गया, ठीक है। क्लब बना लिया मैंने, तो लिख देते हैं CLUB, क्लब बना लिया ना आपने। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। आप थोड़ा ऐसे करना, थोड़ा इजी रहेगा आपका बनाने में। जो दो एंगल आपको दिए गए हैं ना, वो नाम दोनों बीच में नीचे लिख लेना। बनने को तो ऐसे भी बन जाएगा, मगर वो ज़्यादा इजी रहेगा। फिर आपको एक सीधी लाइन, उसको बेस बना लो। बेसिकली बेस पे एंगल बनाना ज़्यादा इजी रहता है। देखिए, L है, मतलब एक तो नीचे जैसे आपने एक लाइन जो खींची आपने, मान लो ये आपने बनाया पूरा, ठीक है। L है, LU, आप बता दो CLUB, ऐसे क्लब। ये तो सीक्वेंस में ही आएगा, CLUB। CLU को नीचे रख लो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल दिया हुआ है CLU, ये एंगल L है, जो बीच में होता है वो एंगल माना जाता है। LUB मतलब U पे एंगल बनेगा, तो यहाँ पे एंगल बन जाएंगे दो एंगल हमारे, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा इंप्रूव कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे एंगल बनेगा आपका 125 डिग्री, यहाँ पे आपका एंगल बनेगा 80 डिग्री। सो 125 डिग्री जब आपने मान लो लाइन बनाई, 125 बनेगा तो 90 ऐसे, तो 125 थोड़ा खुलेगा, खुल गया। 80 है तो 90 से थोड़ा अंदर आएगा, आ गया, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन कर दो, कुछ इस प्रकार का हमारा जो है बन जाएगा, जो भी बनेगा, ठीक है। सो LUBC, ठीक है। ये तो रफली फिगर है मेरी, मगर इस टाइप का जो है आपका कुछ ना कुछ आपका बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बाकी आप साइड लिख देंगे। और ये कितनी है आपकी LU, ये है आपकी 5.4 सेंटीमीटर है। UB ये आपकी 4.9 सेंटीमीटर है। और आपकी दे रखी है CL, ठीक है। तो ये आपको दे रखी है 3.5। चलो यार, जैसा बन रहा बने, तो रफली है ना ये तो 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस वाले को हम हटा देंगे, इस वाले को हम हटा देंगे। बस बहुत सिंपल है। यहाँ पे लिखेंगे हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो हम लिखने वाले हैं अभी। क्या हो गया भाई? स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ बच्चों इसमें, फिर देखना कैसे दौड़ेगा पेन, सॉरी मार्कर। चलिए बच्चों, एक बूंद मैंने डाल दी है यहाँ पे, सिर्फ ऊपर से, टॉप से, ठीक है। आप देखते हैं कैसे दौड़ेगा, उसके बाद में डाल लेंगे क्वेश्चन पूरा कराने के बाद, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको शेक कर लेते हैं। चलिए बच्चों, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ऐसे बना लेते हैं। देखा कैसे दौड़ा? पहला, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप बनाओगे LU, ठीक है। तो आपने LU बना दी। यहाँ पे आपको क्या करना है, स्केल से इसको नाप के 5.4 सेंटीमीटर आपको बना देनी है LU। मैं रफली बना रहा हूँ, आपको क्या करना है, स्केल वगैरह, डी वगैरह, कंपास वगैरह सब आपको रखना है अपने पास, ठीक है। तो पहले क्या आप लिखोगे, आप लिखोगे ड्रॉ LU बराबर है आपका 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपने बना दिया। अब आपको बनाना है 125 डिग्री एंगल। देखो बच्चों, 15 के टेबल्स में जो एंगल्स आते हैं वो तो आप कंपास से इजीली बना दोगे। बाकी जो आते हैं ना, 15 के टेबल में जो नंबर नहीं आता, मतलब 15 से जो नंबर डिवाइड नहीं होता, उसके एंगल्स बनाने के लिए यूट्यूब पे आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगी। यहाँ से कट लगाओ, वहाँ से कट लगाओ, ये करो वो करो, एक्सप्लेन कोई नहीं करता ऐसा क्यों बना बेसिकली, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप 8 क्लास के बच्चे, ज़्यादा टेंशन आपको लेनी नहीं है। मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, उससे आप करके आना, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नंबर नहीं कटेगा आपका बेसिकली, ठीक है। ये बना दिया आपने। अब आपको बनाना है 125। तो आपने यहाँ से आर्क लगाया, मतलब कंपास लिया, कंपास को खोला, ऐसे आर्क लगा लिया 60 वाला। ये आपने 60 वाला आर्क लगाया यहाँ पे। अब यहाँ पे रख के आपने आर्क लगाया, ये ऐसे आर्क लगेगा 60 का। अब आपने आर्क लगाया यहाँ पे 120 का आर्क लगेगा, राइट। 60 120। अब ये जो 125 है ना बेसिकली आपका, तो ना थोड़ा फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे बना दिया डॉट डॉट, ये आपका बना है कौन सा, ये आपका बन गया बच्चों 120, मगर आपको बनाना है 125। तो इससे थोड़ा इधर आएगा, जितना आपसे बन सकता है, जितना बना सकते हो उतना बना दीजिए कंपास से। उसके बाद आप क्या करना है आपको, इसके बाद आपको लेना है D अपना। कहाँ है D हमारा? इसके बाद आपको आप लेंगे D को आपको यहाँ पे रखना है ऐसे करके, ठीक है। और आपको नापना है 125 किधर है, ठीक है। तो ये तो मेरा वैसे भी 120 से बड़ा ही हो गया, कोई बात नहीं, मैंने रफली बनाया। तो आपने ऐसे नाप लिया। नापने के बाद आपको लगा ये रहा आपको 125, फॉर एग्जाम्पल ये रहा, मान लो यहाँ से निकलते हुए निकल रहा है, तो आपको ऐसे फिर अपना 125 आपको बना देना है, ठीक है। ऐसे करके आपको 125 ऐसे करके बना देना है। ज़्यादा दिक्कत करे टीचर तो एक काम करना, 125 बनाए ना, अंदाजे से यहाँ पे ऐसे 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 करके ऐसे आर्क बना दिया करो यहाँ पे,
कहाँ से आर्क आया, टीचर ढूंढती रहेगी कहाँ से आर्क आया, आपने अपना काम कर दिया, सिंपल, आपका बन गया ये 125। ठीक है, 125। तो यहाँ पे हम नाम लिखेंगे, क्या नाम लिखेंगे, सी आएगा ना, मगर सी से पहले हमें कुछ नाम लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे हम नाम, जिसमें बोला CLU, तो यहाँ पे हमें नाम लिखना है, तो वो नाम हम चलिए बाद में लिख लेंगे। एक काम करते हैं, अभी लिख लें, लिख सकते हो। आपको CL कितना दिया हुआ है, ये आपने लाइन बना ली। अब आपको CL दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इसको आप ऐसे थोड़ा बड़ा बना लो, ठीक है, बड़ा बना लो। अब आपने क्या करा यहाँ पे हम लिख दोगे एट L कंस्ट्रक्ट एंगल, यहाँ पे कोई नाम दे दो, CLU भी है ना, ए नाम दे दो, यहाँ पे ए दे दो, ए नाम है फॉर एग्जांपल आपका, एट L कंस्ट्रक्ट एंगल। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आप लिखोगे ALU, क्वेश्चन में बोला है CLU, तो ALU बोले CLU बोले, है ना। तो बच्चों देखो, मान लो ये एंगल बना हुआ है आपका कोई, इसका नाम है ABC है, ठीक है। यहाँ पे एक और पॉइंट है, मान लो D है, तो ये जो एंगल है ना, यहाँ पे जो एंगल बना है, इसको आप एंगल ABC बोलोगे तब भी सही है, इसको एंगल आप DBC बोलोगे तब भी सही है, ये एक ही बात है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको बेसिकली, ठीक है। यहाँ से लेकर आओ या यहाँ से लेकर आओ, एंगल तो सेम ही रहेगा ना बच्चों, जो बीच में जो एंगल है, ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हो। तो आपने इतना बना दिया, फिर आपको लिखना है एट L कंस्ट्रक्ट एंगल ALU, कुछ भी नाम डाल दो, इसको बोल देंगे हम 125 डिग्री, ये आपका 125 डिग्री बन गया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अब आपको एक और पॉइंट लिखना है यहाँ पे, तीसरा, चलिए अब आपको सी नाप लिया 3.5 है, तो आपको लिखना है, जैसे बुक में लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको उस टाइप से लिखवा देता हूँ, जैसे बुक में आपकी में लिखा हुआ है ना, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लिख दो वी सेंटर L, है ना, जैसे मान लो या ऐसे लिख दो, टेक L एज सेंटर, आपने L को एक सेंटर लिया, मतलब यहाँ पे कंपास रखा, एंड कट, वंस अगेन, टेक L एज सेंटर एंड रेडियस या लेंथ बोल दो, रेडियस इक्वल टू कितनी है बच्चों, यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यहाँ पे बनेगा आपका CL 3, रेडियस इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ये आपने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है, कॉमा डालो, ड्रॉ एन आर्क टू कट AL, जो AL को कट करेगी, ठीक है, एट C पे, तो यहाँ पे आपने रखा, कंपास से नापना है, यहाँ पे आपको कट लगा दिया, मान लो यहाँ पे आपका कट आ गया, ये हो गया आपका C, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। जिसको इतना लंबा नहीं लिखना वो सिंपल लिख सकता है, आप लिख दो ड्रॉ CL इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर, खत्म करो यार, ठीक है, ऐसे लिख दो 3.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ CL 3.5 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आपकी टीचर बहुत स्ट्रिक्ट नंबर काटेगी तो आपको फिर ऐसे बना के लिख देना कि सर मैम देखो एग्जाम्पल में भी ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, कुछ नहीं कर रहा, टेक L एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, आपने कंपास को बोला 3.5 लिया, उसमें यहाँ पे रखा, कट लगाया और आपने उसको C बना दिया। अब जो हमने यहाँ पे करा वो हम यहाँ पे करेंगे, B पे बनाना है आपको 80, तो आपको क्या करना है, आप पहले देख लो दोबारा से। अच्छा एक चीज़ देखिए, आपको मैंने बताया था ना 15 के टेबल में ज़्यादा बन जाएगा, आपको पता कैसे चलेगा, 125 है, इसको आपको 15 से डिवाइड कर लेना है। सो 125 को 15 से डिवाइड करके देखो, क्या 15 के टेबल में 125 आता है, नहीं आता है ना। 15 9 से देखो, 15 8 से कितना होता है, 8 5 40 का 0, 4 करी, 8 1 कम 8 और 4 12, 120 आता है। 15 9 से करोगे तो बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब 125 आपको जुगाड़ से बनाना पड़ेगा। अब है वहाँ पे आपका 80, क्या 15 के टेबल में 80 आता है, 80 भी नहीं आता, तो वो भी जुगाड़ से बनाना पड़ेगा। दोबारा क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे आर्क लगाएंगे, यहाँ पे रखेंगे 60 की आर्क, यहाँ पे रखेंगे हम 120 की आर्क। अब ये 80 है ना, तो 90 के आसपास बनेगा, तो पहले यहाँ पे आर्क की, यहाँ पे रखा, यहाँ जैसे 90 बनाते हैं, आपने ऐसे आर्क लगाई, 60 की आर्क, 120 की आर्क, फिर यहाँ पे आर्क लगाते हैं, ऐसे आपको 90 बनता है, तो 90 को आपको ऐसे बना देना है, ठीक है। अब आपको बनाना है 80, तो थोड़ी अंदर को आएगा ना, तो इसको थोड़ा, ये आपका 60 वाला है, थोड़ा इसको हटा के थोड़ा यहाँ लगा देता हूँ मैं। अब मान लो ये आपका 60, तो इसको अंदर को लेके जाना है आपको, तो बिल्कुल उससे पास से लेके जाना है, बिल्कुल पास, ये मान लीजिए ये हो गया आपका, और यहाँ पे कहीं ना कहीं से ऐसे कट लगा दो, बस है ना, दिखा देना टीचर को, मैंने टीचर ढूंढती रहेगी कहाँ लगा, ये आपने लगाया कहाँ से, बोल देना मैम बस ट्रिक आती है मेरे को, बस हो गया काम, ठीक है, ये हो गया। उसी तरह से यहाँ पे एक नाम दे देते हैं, यहाँ पे हम पॉइंट दे देते हैं, मान लो ये ऐसे हो गया, यहाँ पे इसको एक पॉइंट दे देते हैं B, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 4th पॉइंट, क्या लिखेंगे, जैसे हमने वहाँ पे लिखा था, एट
यू, ठीक है, कंस्ट्रक्ट एंगल BUL, BUL इक्वल्स टू 80 डिग्री। सर यहाँ पे तो LUB बोला था, मैंने आपको समझाया, कंफ्यूज नहीं होना, एल यहीं पर आएगा कहीं पर, एक ही बात है। टीचर गलत करेगी तो मुझे बता देना, टीचर गलत नहीं कर सकती, ठीक है। गलत कर दे तो खुद जाके समझा भी देना कि मैम ऐसे गलत कैसे हो गया, ABC। अब मैं ABC को ABC बोलूँ या बड़ा के इसको यहाँ पर D लगा दूँ या DBC बोलूँ, एक ही बात है, ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लेने का। चलिए इतना हो गया। चलिए अब यहाँ पे हम एक कट लगाएंगे, ठीक है, 4.9 का। तो आपको क्या लिखना है, ये वाली सेम लिखनी है, देखो कैसे, टेक, ठीक है, U एज सेंटर, ठीक है, एंड रेडियस इक्वल टू, रेडियस इक्वल टू कितनी है बच्चों, 4.9 है, 4.9 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क, ठीक है, टू कट, किसको कट कर रहे हो आप, BU को, एट किस पॉइंट पे कट करोगे, सॉरी BU पे तो नहीं ना करोगे, B तो पहले से था बच्चों, सॉरी माफी चाहता हूं, ACCL, यहाँ पे तो CLU, B तो आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे आप एक काम करो, यहाँ पे D ले लो, D, ठीक है, D ले लो, तो यहाँ पे D लिखो, यहाँ पे आप D लिखोगे, D, माफी चाहता हूँ थोड़ी गलती हो गई थी बच्चों। आर्क टू कट BD को कट करना है आपको एट किस पॉइंट पे, B पे, एट B। तो मान लो ये रहा हमारा, ये 3.5 है ना, तो ये रहा हमारा B, ठीक है, ये हमारा B हो गया इस तरीके से। और उसके बाद ये 5 पॉइंट हो गए, छठा पॉइंट यहाँ पे देखो, उसके बाद क्या बोलोगे, ज्वाइन CB को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन BC बोल दो, ज्वाइन BC, ये BC को ज्वाइन कर दो, एक स्ट्रेट लाइन आएगी जिसको आपको ऐसे पहुंचा देनी है। देखो इस टाइप का बनाना थोड़ा थोड़ा। अब आपका ये है, मतलब ये तो ऊपर की तो लाइन ऐसी है, आपका ये वाला है, ये वाला, ठीक है। आप चाहो तो इन लाइन को ऐसे डॉटेड लाइन भी बना सकते हो, डॉटेड बाद में ऐसे थोड़ा डॉटेड भी बना सकते हो, ठीक है, इन लाइन को आप डॉटेड भी बना सकते हो, डॉटेड ऐसे करके, ठीक है ना। चलिए तो ये आपका बन गया। आपको क्या करना था, इसके बाद आपको कुछ करना है, कुछ नहीं करना, बस आपको बनाना था, बस एंड में लिख देना, हैंस CLUB इज दी रिक्वायर्ड का मतलब जो आपको चाहिए था हमसे, वही वाला हमने क्वाड्रिलेटरल आपको बना के दे दिया है। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर देना, 5 नंबर का आएगा फॉर एग्जांपल, तो 5 में से 5 नंबर मिलेंगे अगर आप ऐसे करके आ गए तो, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल PQRS इन विच SP आपका 4 सेंटीमीटर है, PQ 4.9 सेंटीमीटर है, QR 2.6 सेंटीमीटर है, एंगल P 60, एंगल Q 85। तो इसमें आपको दोबारा से 3 साइड्स 2 एंगल, काफी इजी है बनाना, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले आपको रफ में बना लेना है अपना, ये आपका रफ में हो गया, क्या नाम है, PQRS। बेस पे देख लो, जिसको बेस बनाओगे 2 एंगल होने चाहिए, तो एंगल कौन कौन से, PQ एंगल है, तो PQ बना दो यहाँ पे, PQRS। कहीं और भी बनाओगे तो एंगल तो आपका जो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, लेकिन दिक्कत होती है फिर आपको यहाँ पे, जैसे मान लो आपको यहाँ पे एंगल बनाने ना, तो आपको यहाँ पे एंगल ना बना के फिर आप मान लो ऐसा बनाओगे, तो आपको ये लाइन होगी, इस लाइन में बनाना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी बच्चों, मजा नहीं आएगा, समझ रहे हो, मजा नहीं आएगा भाई, इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको। चलिए अब आपको क्या करना है, PQRS हो गया, ये आपका PQRS हो गया, इसको यहाँ पर लेकर आ जाते हैं बच्चे जल्दी से, इसको थोड़ा ठीक करते हैं। P मतलब 60, मान लीजिए ये हमारी एक लाइन है, P मतलब 60, तो मतलब थोड़ा अंदर की तरफ आएगा ऐसे 60 में, Q मतलब 85, तो ये 90 सीधे जाता है, तो थोड़ा सा अंदर की तरफ आएगा, कुछ ज़्यादा अंदर आ गया लग रहा है, ठीक है, तो 90 मतलब थोड़ा अंदर की तरफ आएगा ना, तो इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ लेकर आते हैं ऐसे, और इसको मिलाना पड़ेगा हमें, ऐसा कुछ बनेगा हमारा PQRS। PQ कितना है हमारा, ये है हमारा PQ है 4.9 सेंटीमीटर, QR कितना है हमारा 2.6 सेंटीमीटर, और हमारा PS कितना है हमारा, ये है हमारा 4 सेंटीमीटर। ये एंगल कितना है आपका 60, ये कितना है आपका 85, बस ठीक है, ये करना है, कुछ नहीं करना ना, ठीक है। चलिए इसको रब कर देते हैं, हमारा तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम खत्म, तुम्हारा काम यहीं तक था, ठीक है। चलिए अब लिख देते हैं हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। बच्चों को स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में बड़ी दिक्कत आती है बच्चों, ये बहुत इजी होता है, छोटी, अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती ना, अगर आपने 2-3 बार स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पढ़ लिए तब भी आप बना दोगे, जो करा है वो बना दो, सिंपल सी इंग्लिश लिखनी होती है, जो मैं लिखवा रहा हूं इससे अच्छा कोई बच्चा लिख सकता है, मोस्ट वेलकम। ये पत्थर की लकीर नहीं हो गई कि मैंने जो लिख दिया वही लिखना पड़ेगा, जो एग्जाम्पल में लिखा है वही लिखना पड़ेगा, नो, बस आप इस तरीके से लिखना कि जो आपका पेपर चेक करे उसको समझ में आ जाए कि ये कहना क्या चाह रहा है, बस बात खत्म, ठीक है। चलिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गया। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका नाम है PQ, है ना,
पी क्यू। तो यहाँ पे हमने पहला पॉइंट क्या लिखा, ड्रॉ पी क्यू। कितनी है बच्चों, 4.9 सेंटीमीटर, 4.9 सेंटीमीटर। अब देखो क्यू पे बनाना है आपको 60, तो 60 तो 15 के टेबल में आता है, 15 4 60, तो इजीली कंपास से बन जाएगा। आपको क्या करना है, कंपास में पेंसिल को डालना है, ऐसे रख के एक आर्क लगानी है, आपने ये आर्क लगा दी। अब यहाँ पे रख के एक आर्क लगानी है, तो आपने ये आर्क लगा दी, तो ये 60 हो गया। पहली आर्क जो लगती है वो 60 बन जाता है, सबको आता होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 60, तो ये ऐसे जाएगा हमारा 60, ये मान लो ऐसे हमारा 60 चला गया, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा दिखने में थोड़ा इससे छोटी बनाएंगे, 4.9 है ना, और ये थोड़ी छोटी है, तो ये होगा हमारी ये 4 सेंटीमीटर बनेगी ना कुछ। अब इसको ऐसे बनाएंगे बाद में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया कंस्ट्रक्ट नॉट कंस्ट्रक्ट। कहाँ पे बनाया हमने, ई पे बनाया है। तो पहले इसको रब करते हैं, थोड़ा सा अपना डस्टर यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा काला सा लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा। चलिए, एट पी कंस्ट्रक्ट एंगल, ठीक है, एट पी कंस्ट्रक्ट एंगल। यहाँ पे कुछ नाम देना पड़ेगा ना। अगर बच्चों इसको थोड़ा और सिंपल हम बनाना, चलो नाम दे दो पहले यार, अभी कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा ना यहाँ पे। ये ऐसे ही बोल दो, एट पी कंस्ट्रक्ट, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। आई थिंक देखो, मैं थोड़ा सा और सिंपल बनाने की कोशिश करता हूँ कि जिस बच्चे को दिक्कत हो रही है कि सर वो नाम डालने में दिक्कत होती है, तो आप इसको ऐसे लिखो, सिंपल आप लिखो कंस्ट्रक्ट एंगल पी इक्वल्स टू 60 डिग्री। सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंस्ट्रक्ट एंगल पी इक्वल्स टू 60 डिग्री। हमने पी पे एंगल बना दिया 60 डिग्री, बस ये हमारा 60 डिग्री पी पे का एंगल बन गया, जो दिखने में हमें लग रहा है। और जिसमें अगर इसमें मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, क्या देखना पड़ेगा यार, पता नहीं यार, टीचर आप काटना दे, कुछ करना दे। चलो वही वाला लिख लेते जो हमने पहले लिखा था। ऐसे भी ट्राई कर सकते हो आप, ट्राई कर लेना ऐसे भी, ठीक है। अदरवाइज जो आपको रटा हुआ है वही करा देते हैं। ऐसे आप ऐसे लिखो आप, जैसे आपने लिखा है एट पी। यहाँ पे कोई हमें कोई देखो, यहाँ पे मान लो यहाँ तक, मान लो यहाँ तक हमारा अंदाजे से कितना होगा। आपको क्या करना है, आपको पता है 4 सेंटीमीटर है, तो पहले स्केल से नाप लेना कि सर 4 सेंटीमीटर इतना आ रहा है। तो उसके बाद इसको थोड़ा सा बढ़ा देना, डॉट 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 करके बढ़ा देना इसको, या फिर इसको ऐसे भी करके बढ़ा सकते, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पी क्यू आर एस है ना, तो कुछ और ले लो, बोल दो यहाँ पे ए ले लो, ठीक है। तो ए पी बी, एट पी कंस्ट्रक्ट एंगल ए पी बी, ए ये रहा, पी ये रहा, बी ये रहा। कितना है बच्चों, 60 डिग्री है, 60 डिग्री। ये मेरा ए है बच्चों, ठीक है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा करा दूँ। ए पी बी 60 डिग्री, ठीक है। इसके बाद आप क्या बोलोगे, तीसरा पॉइंट, टेक पी एज सेंटर, है ना, एंड रेडियस इक्वल्स टू कितनी, 4 सेंटीमीटर, एंड रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ कॉमा, ड्रॉ एन आर्क टू कट पी एट एस। ये पी है, हमने यहाँ पे ऐसे ऐसे रखा, इसको 4 सेंटीमीटर खोला और ऐसे कट लगाती है, तो मान लो यहाँ पे कट आ गया, ये हो गया हमारा एस, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब हमें क्यू पे बनाना है 85 देखो बच्चों 15 के टेबल में नहीं आता। 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 5 जा 75। उसके आगे जाओगे 15 6 जा, तो आपका कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 90, ठीक है। तो 75 आता है, 90 आता है, 85 नहीं आता। तो आप क्या करोगे, वही आपने कंपास लिया, आपने ऐसे करा, 60 बनाया यहाँ पे, 120 बनाया यहाँ पे, फिर आपने ऐसे करा, ठीक है। तो ये आपका डॉट 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 डॉट, ये आपका 90 बन गया। अब 90 से थोड़ा अंदर बनाना है, तो 90 से थोड़ा अंदर बनाओगे ना बच्चों, अंदर। तो मान लो यहाँ से, मान लो इसको मैं कैसे निकालूं, यहाँ से मान लो ये ऐसे जाएगा, ऐसे थोड़ा 60 और 90, 60 के वहाँ जाएगा, 90 के अंदर जाएगा, ऐसे मान लो इसको ऐसे सीधी लाइन जाएगी मान लो, ठीक है। क्योंकि मैं रफली बना रहा हूँ तो मेरा एक काम बन नहीं रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ऐसे यहाँ पे एस बना देता हूँ, और यहाँ पे मैं अपना ए बना देता हूँ, ए, ठीक है। ए पॉइंट बना यहाँ पे हो गया। तो ऐसे आपको बना देना है, ठीक है। अरे ये तो गड़बड़ हो गई बच्चों, तो ट्रायंगल बन गया। व्हाट वी आर डूइंग, ऐसे थोड़ी होगा, ठीक है। 1 सेकेंड, अरे कहाँ से रब करना था इसको, 1 सेकेंड बच्चों, ये आपका ऐसे आएगा ना, डोंट वरी। ये मान लो आपका ऐसे गया, ये मान लो आपका ऊपर को ऐसे गया, मान लो ये आपका ऐसे,
मान लो ये आपका इतना कटा, नहीं यार ये ऐसे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है बच्चों, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ठीक करके बनाता हूँ, थोड़ा इसको पहले मैं अलग की तरफ भिजवाता हूँ, मतलब क्योंकि मैं रफली बना रहा हूँ, आपको पता ही है गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। अरे यार इसको रफी कर देते हैं पूरा। चलिए क्या करना था, पहले हमें एक लाइन खींचनी थी, जो हमने दिया ड्रॉ पी क्यू, ठीक है। ये पी, ये क्यू, यहाँ पे है आपका 4.9 सेंटीमीटर। फिर आपको एट पी पे कंस्ट्रक्ट करना है 60, आपने ऐसे किया और आपने पहला कट यहाँ पे लगाया तो ये आपका 60 बन गया। तो आप 60 को ऐसे लेके जाइए ऊपर को, ये आपका 60 हो गया। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई पॉइंट ले लिया था ए, और यहाँ पे आपका कोई पॉइंट आया था एस, जो अगले पॉइंट पे आपने बना दिया, ठीक है। ये वाला इस पॉइंट पे आ गए तो आपने बना दिया 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको बनाना है, पहले यहाँ पे 60 लिख देते हैं, यहाँ पे आपको बनाना है तो आपने ऐसे किया। तो अब आपको क्या करना है, देखो अब आपको यहाँ पे 60 का लगाना है, आपने 60 का लगाया, फिर आपने 120 का लगाया मार्क, ठीक है, सॉरी आर्क, फिर ऐसे आपको 90 बन गया, ठीक है। तो मान लो ये आपको 90 बन गया, ऐसे डॉट 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 90 बन गया ऐसे, ठीक है, इस तरीके से मान लो। अब आपको बनाना था 85, तो ये 60 को थोड़ा और नीचे करते हैं, मान लो ये हो गया 60। अब आपको 85 बनाना है तो अंदर को जाएगा ये, मान लो ये ऐसे गया, ऐसे ऐसे जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अब ये वाला जो मान लो ये थोड़ा इसको छोटा बना देते हैं ऐसे। अब इसको हम लिख देते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हमने लिख दिया, इसमें हमें लिखना है एट क्यू कंस्ट्रक्ट, हमने क्या बनाया बच्चों, सी कहाँ गया यहाँ का, कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट हमने यहाँ पे बनाया, तो इसको छोटा इसको और ऊपर लेके जाते हैं। मान लीजिए हमें मान लो इसको इससे मिलाना है, मान लो फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा और ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ पे एक नाम डाल देते हैं बी, कंस्ट्रक्ट बी क्यू एंगल बी क्यू पी। ये कितना हो गया हमारा, ये हमारा हो गया 85 डिग्री, 85 डिग्री। इसके बाद आ जाइए फिफ्थ पॉइंट पे, सेम ऐसे टेक क्यू एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल्स टू 4, कितनी रेडियस 2.6 है, रेडियस इक्वल्स टू 2.6 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल 2 सेंटीमीटर, और कॉमा डाल के ड्रॉ एन आर्क टू कट बी क्यू एट, किस पे कट करेंगे, आर पे। तो आर जो है इससे छोटी लाइन बनेगी, तो आर यहाँ बना लो आर, क्योंकि देखो 4 सेंटीमीटर इतना, ये कितना 2.6 एट आर, ठीक है। ये हो गया, तो यहाँ पे हमारा आर हो गया। फिर हम 6 पॉइंट क्या लिखेंगे, ज्वाइन एस आर, तो एस आर को हमने ज्वाइन कर दिया। पहले इसको आर को मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, अब एस आर को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो इससे मिलता जुलता हमारा बन गया ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस पी क्यू आर एस इज अ रिक्वायर्ड, इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, लिखो इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, पता नहीं क्या हो रहा है आज यार, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है बच्चों। चलिए ये आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल नियर एन ई ए आर इन विच एन ई आपको दिया हुआ है, ई ए आपको दिया हुआ है, ए आर आपको दिया गया है, और आपको 2 एंगल दिए गए हैं। तो मैंने आपको बताया था जब आपको 2 एंगल और 3 साइड्स दी जाती हैं तब आपको क्वाड्रिलेटरल कैसे बनाना होता है। यहाँ पर इन्होंने बोला है मेजर एन आर, मतलब कि जब आप क्वाड्रिलेटरल बना दोगे ना, तो जो एन आर जो होगी, क्या करना है, कुछ नहीं, क्वाड्रिलेटरल आपका बन गया, एन आर जो होगी एक साइड, उसकी लेंथ आप स्केल वगैरह से मेजर कर लेना, आपकी बन जाएगी, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम एक रफली बनाएंगे। तो हमें क्या चाहिए, नीचे, मतलब कि हमें बेस पहले तैयार कर लेते हैं। बेस क्या बनाऊं बच्चों, बेस देखो ई है और एंगल ए है, तो ई को बेस बना लेते हैं, ठीक है। ई ए पे एंगल बनेगा, ठीक है, तो उसको हम बेस बना लेंगे। ये मान लीजिए मेरा क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये ई है, ये ए है, यहाँ पे मेरा बेस बनेगा। ई ए है ना, तो ई यहाँ पे आ गया, तो हमें सिक्वेंस में चलना होगा, नियर, यहाँ एन लगाओ, एन एन ई ए आर, देखो सिक्वेंस में गए ना, एन ई ए आर, ठीक है। ये कितना मेरा 135 है बच्चों, और ये कितना मेरा बच्चों ये है मेरा एंगल ए है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री है, ठीक है। ये कितना मेरा, ये है मेरा 5 ई ए 5 सेंटीमीटर है, ए आर 6 सेंटीमीटर है, उसके बाद एन ई ये मेरा 5.1 सेंटीमीटर है। ये हमें पता नहीं है, जब आपका बन जाएगा क्वाड्रिलेटरल तो आप क्या करना, स्केल से इसको मेजर कर देना और लिख देना, ठीक है। मैं तो रफली बना रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास कुछ कंपास वगैरह है भी नहीं है, तो आपको अच्छे से बनाना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। चलिए अब ये ऐसे है ना बच्चों, ऐसे, ये आपका एक ऐसे है, यहाँ पे बनेगा आपका 135, तो ये 90 ऐसे होता है, तो खुलेगा थोड़ा, ये खुलेगा, खुलेगा, ये 90 है तो ये भी बिल्कुल सीधा जाएगा,
सीधा तो गया नहीं मेरा, पता नहीं क्या हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा सीधा डाल देते हैं। ये हमारा सीधा जाएगा बच्चों, सीधा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे 90 बनेगा, यहाँ पे आपका 135, ये आपका 90। उसके बाद आपको क्या करना है, इस लाइन को ज्वाइन करना है ऐसे, ठीक है। ये ज्वाइन करोगे ऐसे, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि मिली नहीं है लाइन अभी, ऐसे ऐसे मिल जाएगी हमारी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा ई, ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा हमारा आर, ये हो जाएगा हमारा एन, ठीक है। 6 सेंटीमीटर है बच्चों, 5 सेंटीमीटर है बच्चों, ये हमारी 5.1 सेंटीमीटर है बच्चों। वो हम निकाल लेंगे अंदाजे से, जब नॉट अंदाजे से, पूरा पूरा उसको निकाल लेंगे, ठीक है। इसको रब कर देता हूँ, इसका काम नहीं है अभी, इसको जल्दी से रब कर देते हैं। अब देखिए बच्चों आपको क्या करना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे, काफ़ी इजी होते हैं, ठीक है। स्टेप्स अगर आप अपने बना सकते हो बहुत अच्छी बात है, और अपने ही बनाने चाहिए बच्चों, ताकि रटना ना पड़े, ठीक है, अच्छे से आप कर पाओ, तो अपने बनाना सीखा करो। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारे हो गए। चलिए बच्चों आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ई ए, ठीक है। चलिए हमने एक लाइन ड्रॉ करी ई ए, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे ये हो गई हमारी ई ए, कितनी है 5 सेंटीमीटर। इसी को हम लिख देंगे यहाँ पे अंग्रेजी में, ड्रॉ ई ए इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अभी क्या करना है, ई पे बनाना है हमें 135। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कोई भी एंगल बनाना हो उसको पहले 15 से डिवाइड करके देखना, 15 से डिवाइड कर लो, इसको पूरा डिवाइड होता है। अगर आपको 15 का टेबल नहीं भी आता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, 5 से कर लो, 5 3 15, और ये हो गया हमारा 5 दूनी 10, 5 7 35, 3 नीम 27, पूरा डिवाइड हो गया। मतलब बेसिकली 15 9 होता है, 15 9 कितना होता है 135 होता है, ठीक है। आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, बस आपका पूरा कटना चाहिए, ठीक है। 9 आ गया, इसका मतलब कि 135 15 के टेबल में आता है, इसका मतलब 135 हमारा कंपास से बहुत इजीली बन जाएगा। कैसे बन जाएगा देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे कंपास लेना है, ऐसे रखना है, 60 वाला लगाना है आपको, ठीक है। आपने ये सेमी सर्कल बनाया, ऐसे सेमी सर्कल बनाया, अब यहाँ पे रखा 60 बनाया यहाँ पे, अब यहाँ पे रखा, और यहाँ पे आपने बनाया कितना 120, और यहाँ पे रखा, ठीक है, और यहाँ पे आपने बनाया 180, ठीक है ना। इतना आपने बना दिया 180। हमें बनाना कितना है, हमें बनाना है 135, जो 120 के आगे आएगा, मतलब 120 के आगे आएगा, ठीक है ना। अभी देखिए ये कितना है आपका 120, ठीक है, और ये कितना है आपका बच्चों, ये है आपका 120, और 120 के अगला क्या आपका 180। तो कितना हो गया बच्चों आपका ये आपका हो गया, इसमें 9, इसमें उसमें बनेगा बच्चों, दिक्कत हो जाएगी, इसमें 9 उसमें बनेगा, बता तो किस में बनेगा आपको, इसको पहले हटा लो, रब कर लो इसको थोड़ा सा। आपको बनाना है 135, ठीक है ना। तो देखिए कैसे बनाएंगे, चलिए 60 120 180, अब यहाँ पे रखो और यहाँ पे एक आग लगाओ, यहाँ पे रखो और यहाँ पे एक आग लगाओ, ऐसे कट जाएगा ये आपका, ठीक है। तो ये आपका बन गया ना, इसको ऐसे बना दो, ये आपका भी डॉट डॉट बना है, ये आपका बना नहीं है, जो आप बनाना चाह रहे हो वो मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। ये आपका कितना बना, देखो 120 है और ये 180 है, सो 180 और 120 के बीच का निकाल लो, पहले कितना होता है 60 होता है, तो यहाँ पे क्या बना 60 का आधा बना। ये कैसे बनता है, देखो ये आपका कितना है 60, ये कितना 120, फॉर एग्जाम्पल 120 थोड़ा इसको आगे लगाते हैं बच्चों, है ना, ये 90 के पास आ रहा है थोड़ा सा, इसको यहाँ लगा लेते हैं। अब ये देखिए, है ना, अब आपको यहाँ से मान लो 60 120 आपने यहाँ लगाया, यहाँ पर लगाया, ये आपका बन गया 90, ये आपका ऐसे 90 बन गया, ठीक है बच्चों, 90 बन गया ना आपका ऐसे। तो कैसे बना, 120 और 60 के बीच में, 120 और 60 के बीच में कितना होता है, ये होता है हमारा 60 होता है, ठीक है, 60 होता है। 60 का आधा कर दो, जो भी आता है इसका आधा कर दो, इसका आधा कर दो, 2 से डिवाइड करो, 30 हो गया। तो ये 60 है, 60 के यहाँ पे 30 प्लस करो, 90 हो गया। समझ में आया। उसी तरीके से हमने क्या करा, ये 120 है, ये 180 है, सो 180 में से 120 का 60, 2 से डिवाइड करो 30, तो ये 120 है, ये रहा 120 में 30 प्लस कर दो, 120 में 30 प्लस कर दो, तो 150 हो गया। समझ में आया आपको, ये कितना हो गया 150 हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब ये 90 है, ठीक है, चलो 90 को छोड़ो, अब ये देखो आपका ये कितना है, ये आपका 150 है, और यहाँ कितना है आपका, ये 120 है, मतलब ये वाला आपका 120 है ना, ये वाला 120 है आपका। तो 150 और 120 में से माइनस करो बच्चों, कितना आता है, ये आता है आपका 30, 30 का आता करो 15, मतलब कि अगर मैं 120 वाले में 15 ऐड कर दूं तो मेरा कितना बन जाएगा 135 बन जाएगा। समझ में आया। 120 में अगर मैं 15 ऐड कर दूं तो 15 ऐड कैसे करेंगे, 120 और 150 के बीच वाला वो होगा 15, कैसे, यहाँ रखेंगे
और आर्क लगाएंगे, मान लो यहाँ पे आर्क लगी और यहाँ रखेंगे और आर्क लगाएंगे, मान लो यहाँ पे आर्क लगी, कंपास यहाँ रखा, आर्क लगा, ऐसे बन जाएगा। तो मेरा ये जो बना है बच्चों, ये मेरा बना है आपका 135, ठीक है, पूरा आपका 135 बन जाएगा ऐसे। मैं थोड़ा रफली बना रहा हूँ तो मेरा इतना ध्यान मत देना, ठीक है बच्चों। ये आपका 135 बन गया। समझ में आया कैसे बनाना है? दोबारा से आपने एक लाइन खींची, ये बनाया आपने 60, ठीक है, आपने बनाया थोड़ा 60 यहाँ लगा लो, ठीक है 60, ये लगाया आपने 120 और यहाँ पे आपने लगाया तो ये हो गया आपका 90 हो गया ना। अब 120 है तो 180 हो गया। अब 120 और 180 के बीच में क्या बनेगा? 120 180 के बीच में क्या बनता है? माइनस करो 120 180 में से 120 का कितना बचा हमारा बचा 60 बचा, ठीक है। यहाँ पे कितना था? यहाँ पे था हमारा 120। तो जब हम 60 के बीच में ऐसे ऐसे लगाते हैं तो वो 60 का आधा मतलब 30, 120 प्लस 30 150, ये 150 हो गया। अब यहाँ पे रख के लगा, आप देखो यहाँ पे रख के और यहाँ पे रख के, यहाँ पे रख के लगाया ऐसे, यहाँ पे रख के लगाया ऐसे, सो ये कितना हो गया 150 और 120 का आधा कितना हो गया? ये हो गया हमारा 150 माइनस 120 30, ठीक है। सो 130 का आधा 15, सो 120 प्लस 15 135, ठीक है। ऐसे आपको बना लेना है। ये आपका बन गया 135 वाला। चलिए तो यहाँ पे एक नाम डाल देंगे, मान लो एन ई, एन तो कहीं ना कहीं आएगा तो कुछ और डाल देता हूँ, मान लो पी डाल देता हूँ मैं, पी, ठीक है। यहाँ पे दूसरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एट ई कंस्ट्रक्ट एंगल पी ई ए इक्वल्स टू 135 डिग्री। 90 भी बन जाएगा आपका बच्चों। 90 कैसे बनाएंगे? यहाँ रखेंगे, ऐसे लगाएंगे, ऐसे ऐसे, 60 120। अब 60 और 120 के बीच में कितना गैप है? 60 का गैप है। तो मान लो हमने यहाँ से रखी एक आग लगाई, यहाँ से रखी एक आग लगाई, कट करी हमने इसको, तो ऐसे ये हमारा 90 बनेगा। 90 तो बना के दिखाना है, तो 90 बन गया हमारा, ठीक है। 60 था, 60 प्लस 30 कितना होता है? 90, सबको बनाना आता है। ये 90 बन गया हमारा, ठीक है। इसका भी नाम दे देते हैं, पी है तो यहाँ पे बोल देते हैं हम क्यू बोल देते हैं इसको। तो यहाँ पे बोलेंगे 2 पे था, चलो इसको लिखा था, चलो कोई बात नहीं, लिख दो ऐसे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एट ए कंस्ट्रक्ट एंगल क्यू ए ई इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसने बोला था ना एंगल ई 135, तो देखो बीच में ई आ रहा है, एंगल ए बीच में, एंगल ए आ रहा है, जो बीच में आता है वो एंगल बनता है, ठीक है। इसका नाम तो आप क्यू ए ई रख दो या ई ए क्यू रख दो, एक ही बात है, 90 बन गया। अब हम बना लेते हैं अपनी 2 लाइन, ठीक है। कैसे बोलेंगे? टेक ई एज सेंटर, ई को एक सेंटर ले लो, ठीक है, एंड रेडियस, और रेडियस ले लो। यहाँ पे क्या बनने वाला है? यहाँ पे बनने वाला है हमारा एन, एंड रेडियस 5.1 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या है? ड्रॉ एन आर्क टू कट पीई, को कट करेगा, टू कट पीई एट किस पे बच्चों? एन पे, ठीक है। यहाँ रखा, 5.1 खोला, कंपास को कट लगाया, मान लो यहाँ पे कट आ गया, कहीं ना कहीं तो कट आएगा ना, मान लो यहाँ पे कट आ गया, ठीक है। बाकी मैं रफली बना रहा हूँ तो मैं ऊपर नीचे कर दूंगा, तो मुझे लगा मेरा थोड़ा नहीं बन पा रहा है ठीक से, ठीक है। ये आ गया एन कट आपका। सेम यहाँ पे कर लो 5, यहाँ पे कितना है? 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो एक यहाँ पे भी ले लेते हैं बच्चों। तो सेम ऐसे ही टेक, क्या है वो? ए एज सेंटर एंड रेडियस कितनी है बच्चों? रेडियस इक्वल्स टू, ये है हमारी रेडियस कितनी है बच्चों? 6 सेंटीमीटर, एंड रेडियस इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ड्रॉ एन आर्क टू कट क्यू ए को कट करेंगे एट, किस पे करेंगे? यहाँ पे आएगा हमारा आर, एट आर। तो यहाँ रखा हमने, यहाँ पे हमने कट करेंगे, तो मान लो हमने यहाँ पे थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, 6 सेंटीमीटर है ना, थोड़ा बड़ा जाएगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। ये मान लो क्यू है, तो ये मान लो हमने यहाँ पे ले लिया आर, ठीक है। 6 पॉइंट ज्वाइन एन आर को ज्वाइन कर देंगे, एन आर तो ज्वाइन कर देते हैं इसको, ये ऐसी लाइन जाएगी, चली गई। अब आपको क्या करना है? आपको अपना स्केल लेना है, इसको ऐसे रखना है, नाप लेना है, मेजरमेंट आपकी आ जाएगी, ठीक है। ज्वाइन एन आर है ना, हैंस एन ई ए आर इज द रिक्वायर्ड
क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये आपका जो रिक्वायर मतलब जो आपको चाहिए था वो आपका क्वाड्रिलेटरल बन चुका है। और यहाँ पे एन क्या बनाना था हमें, एन आर हमें निकालना था ना, एन आर, ये एन है ये आर है, ठीक है। क्यू को थोड़ा और ऊपर बनाया था ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये हमारा क्यू था, एन आर इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको क्या करना है, मेजर करके यहाँ पे लिख देना है, सेंटीमीटर में आंसर आएगा क्योंकि सारी सेंटीमीटर में थी, ठीक है ना। ये कितनी हमारी 6 सेंटीमीटर है, ये कितनी हमारी 5.1 है, 5.1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल गेम GAME, जिसमें आपको GA दिया हुआ है, AM दिया हुआ है, ME दिया हुआ है, एंगल A और एंगल आपको M दिया हुआ है, और इसमें कुछ नहीं करना, बस बच्चों का खेल है हमारा, ठीक है। चलिए तो इसको करते हैं सॉल्व बच्चों। अब बच्चों देखो, सबसे पहले आपको बनाना है एक रफ में क्वाड्रिलेटरल। तो आपको देखो, आपको A और M दिया गया है, तो पहले आपको A और M दिया गया है ना। अब देखो आप एक काम करो, अब आप ऐसे ही बनाओ यार, देखो पहले नीचे आप A और M बनाओगे, ठीक है, रफली बना लो। A बनाया, M बनाया, ठीक है। A कितना है 95, तो सीधा तो जाएगा नहीं, थोड़ा टिरा जाएगा, है ना। ये कितना है, M कितना है 90, तो सीधी लाइन जाएगी, रफली बना रहे हैं। उसके बाद क्या है हमारा, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देंगे किसी तरीके से, ठीक है। अब है GAME सीक्वेंस में, ठीक है। ये आपका 95 हो जाएगा, ये आपका 90 हो जाएगा, और ये है आपकी AM है आपका 4 सेंटीमीटर है, और ये है आपका ME 4.2 सेंटीमीटर है, और ये है आपका GA 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आपको निकालना नहीं है, इसने क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में बोला था। अब से पहले मैं क्या कर रहा था, मैं आपको दो दो बना के दिखा रहा था। पहले मैं नॉर्मल सा बनाता था, फिर मैं उसको थोड़ा इंप्रूव करता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, अब आप सीख चुके हैं, अब आप शायद पहली बारी में बना दोगे ऐसा रफली, ठीक है। चलिए अब इसको हम बना देंगे कंस्ट्रक्शन में, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे लिखेंगे इस बार स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये हो गया हमारा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है बच्चों। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, AM बनाएंगे, हमने AM बना दिया अपना स्केल से मेजर करके 4 सेंटीमीटर। ए पे बनाना है 95, तो मैं पहले कंपास में लूँगा, मतलब जैसे एक सेमी सर्कल बनाऊंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे रख के मैं एक आर्क लगाऊंगा 60 वाली, फिर यहाँ पे रख के एक आर्क लगाऊंगा यहाँ पे 120 वाली, फिर यहाँ पे मैं ऐसे 90 बना दूंगा, 90 को डॉट डॉट करके दिखा दूंगा, क्योंकि ये लाइन मेरी मेन नहीं है। मतलब जब आप मेन बनाओगे ना तो उसमें पूरी लाइन बनाना, जो मेन नहीं है उसमें डॉट डॉट बना देना। मुझे बनाना है 95, तो 95 कहीं ना कहीं इसके यहाँ पर आएगा ना, तो यहाँ से एक लाइन निकाल दो बस ऐसे जुटमुट की, ठीक है। मैंने आपको सिखाया था, क्योंकि जो 95 15 के टेबल में नहीं आता, तो जो नंबर 15 के टेबल में आता है, ठीक है, उसको तो आप बना दोगे कंपास पे। जो नहीं आता ना, उसको क्या करना है आपको, जितना आप बना सकते हो, जैसे आप 90 तो बना सकते हो ना, है ना, और ये 90 और 120 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा ना, राइट, तो उतना आप बना दो। उसके बाद उसके बाद आप डी रखो, यहाँ पे डी रखने के बाद आप मेजर कर लो, 95 लिख दो। यहाँ पे आपने डी रखा, आपने ऐसे डी रखा, आपने कहा 95 का है, 95 का है, ये रहा मेरा 95, मान लो लाइन आपकी ये रही, ठीक है। तो बस इसको ऐसे आप ज्वाइन कर दो, ऐसे ज्वाइन करा दो आप, इसको 95 बन जाएगा। टीचर तो ना आपको देखने आ रही है कि आपने किससे करा है। उसके बाद आपको क्या करना है, कहीं से भी कुछ एक बढ़िया सी आर्क लगा दो, ऐसे ऐसे बढ़िया सी ऐसे आर्क लगा दो, जो देखने में ऐसा लगे कि कंपास से लगाई आर्क, ठीक है। अब टीचर समझती रहेगी कि आपने यार कहाँ से लगाई, बोल देना मैम बहुत सारी ट्रिक्स आती है, मेरे को लगा दी मैंने आर्क, ठीक है बच्चों, ये हो गया। चलिए इसको एक नाम दे देते हैं, यहाँ पे हम बाद में थोड़े हमें, है ना, यहाँ पे एक नाम दे देते हैं, तो क्या हमें लिखना पड़ेगा, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं पहला ड्रॉ, क्या हमने ड्रॉ करा है AM इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा हमने क्या बोला है, एड A कंस्ट्रक्ट, हमने क्या एंगल बनाया है यहाँ पे, इसका नाम दे देते हैं, देखो GAM है ना, तो यहाँ पे आप बोल दो X बोल दो, कंस्ट्रक्ट एंगल XAM कितना 95 डिग्री। सिमिलरली आप यहाँ पे बना लो, या चाहो तो आप पहले यहाँ पे कट लगा लो, ये वाला G वाला कुछ भी कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे 90 बना लो, या आप चाहो तो पहले यहाँ पे इसके वो कट कर लो, जो आपका मन करे, ठीक है। तो चलिए पहले 90 बना लेते हैं इस बार, पहले भी हमने ऐसे किया था ना, एट M, ठीक है, M पे बनाएंगे ना कंस्ट्रक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल बनाएंगे, बाद में देखते हैं यहाँ पे। तो 90 कैसे बनाएंगे, सेमी सर्कल बनाएंगे, आर्क लगाएंगे, दोनों के बीच में बना देंगे, 90 बन जाएगा हमारा, ठीक है। ये हमारा 90 हो गया, ये हमारा 95 हो गया। इसका नाम डाल देते हैं हम, ये लाइन ऐसे जाएगी ना, तो ये हमारी छोटी है, ठीक है। इसका नाम डाल देंगे हम, यहाँ पे डाल देंगे YMA, ये कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। A पे है 95, A पे 95 है, देखो A बीच में आ रहा है, M पे है 90, M पे 90, देखो M बीच में आ रहा है, इसका नाम आप
एम ए लिखो या फिर ए एम वाई लिखो, ठीक है। आपका क्या होगा, आपका ठीक बनेगा, जिस पे एंगल बनता है वो बीच में आता है। अब लिखेंगे 4th पॉइंट। अब क्या करेंगे, देखिए, टेक ए एज सेंटर, ए को सेंटर लेंगे, एंड रेडियस लेंगे, रेडियस इक्वल टू कितना है बच्चों, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद कॉमन डाल लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क टू कट, जो हमारी एक्स ए को कट करेगी, एक्स ए एट किस पे कट करेगी, जी पे, क्योंकि यहाँ पे हमें जी चाहिए। तो 6 है ना, तो ये हो गया मान लो आपका जी, थोड़ा एक्स छोटा बना देते हैं, ये एक्स है, ये हो गया आपका जी, ठीक है। ये थोड़ा एक्स और बड़ा कर दो, थोड़ा और अच्छा लगेगा, ये लीजिए, ठीक है, ये हो गया आपका जी। सेम करेंगे यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, टेक एम एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल्स टू कितनी है बच्चों, ये है हमारी 4.2 सेंटीमीटर, कॉमा ड्रॉ एन आर्क टू कट किसको, एम एक्स वाई को, एम वाई एट किस पे कट करोगे बच्चों, यहाँ पे आपको ई चाहिए, ई पे, ठीक है। तो मान लो ये जी था ना, तो जी हमारा कितना 6, तो ई यहाँ पे कहीं ना कहीं कम ही आएगा, जी से नीचे लगाना है आपको ई, ठीक है। मतलब आप जब आप तो पूरा मेजर करके लगाओगे ना, आप तो बढ़िया से बनाओगे तो आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा, मैं तो अंदाजे से बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। 6 पॉइंट में क्या है, ज्वाइन जी ई, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर देंगे जी ई को, देखो ऐसा बन रहा है ना जैसे हमने बनाया था रफली, है ना, ज्वाइन जी ई। उसके बाद लिख दोगे आप हैंस ए, नॉट ए, जो उसने दिया हुआ था उसी को लिखना है, गेम, जी ए एम ई इज दी रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये आपका हो गया, और इसी के साथ गेम ओवर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल हैंड एच ए एंड डी, जिसमें आपको इन विच एच डी आपको दिया गया है 3.5, एच ए आपको दिया गया 4.5, ए एन आपको दिया गया 4.7, एंगल एच आपको 125 और एंगल ए आपको 120, ठीक है। चलिए कर देंगे जैसे हम करते हुए आए हैं। पहले रफली फिगर बना लेंगे, तो हमें क्या चाहिए, एच और ए हमें नीचे चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमें एच चाहिए, यहाँ पे हमें ए चाहिए, ठीक है ना। ये है हमारा एच ए दिया हुआ है हमारा 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ बनेगा आपका 125, तो 90 ऐसे तो 125 खुलेगा। यहाँ पे बनेगा आपका 120, तो 90 ऐसे तो 120 भी खुलेगा, थोड़ा सा कम खोल देना, ठीक है। इसको ऐसे आपको ज्वाइन करा देना, आगे जाके कहीं ना कहीं पे ज्वाइन हो जाएगा ऐसे, जो भी बनेगा, ठीक है। अब ये जो है ए एच ए है ना, तो हमें बनाना था एच ए, यहाँ पे एन डालेंगे, यहाँ पे डी डालेंगे, ऑब्वियसली बात है, एच ए एन डी, ठीक है। ये हमारा जो ए एन कितना है बच्चों, ए एन दिया हुआ है इसमें 4.7 दिया हुआ है, ठीक है। और आपको डी ए डी एच दिया हुआ है, आपको डी एच 3.5 दिया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, अगर मैं इसको थोड़ा इंप्रूव करूँ फिगर को, ये वाली लाइन लंबी आएगी हमारी, 1 मिनट थोड़ा मैं इसको मिटोता हूँ, ठीक है। चलिए ये कुछ मान लीजिए, ये आपका ऐसे बना, ठीक है, ये हो गया आपका एच, ये हो गया आपका ए, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे जाएगा ना, आपका जाएगा यहाँ पे 120, तो खुलेगा ऐसे, मान लो इतना खोल दो, यहाँ पे जाएगा आपका, ये बनेगा आपका 125, तो ये से थोड़ा ज़्यादा खुल जाएगा, मान लो खुल गया। ये वाली लाइन आपको बड़ी बनानी है, ये वाली लाइन क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो एच ए, यहाँ पे एन आएगा और यहाँ पे डी आएगा, ये लाइन छोटी बनानी है, क्यों, क्योंकि ये है आपका 4.5, कितना ये एच ए एन डी, ए एन कितना ए एन, ये आपका 4.7, सॉरी, ये है आपका एच ए 4.5, ठीक है। देखने में वाली बड़ी लग रही है, कोई बात नहीं, ठीक है, बट रफली बना रहा हूँ मैं इसको, और इसको कंपेयर हम कर रहे थे, तो ये कितना मेरा डी एच, कहाँ है बच्चों डी एच, डी एच 3.5, ठीक है, ऐसे बनेगा। और इसको आपको ज्वाइन कराना है, तो ये ऊपर जाके ज्वाइन होगी लाइन, क्योंकि हमारी यही लाइन बड़ी आएगी, ठीक है। इस टाइप का कुछ हमारा बन जाएगा, भी रफली है, अभी देखना, जब बनेगा तब देखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। चलिए यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप करोगे एक लाइन ड्रॉ करोगे, आपने लाइन ड्रॉ करी जिसका नाम है एच ए 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप लिख दोगे ड्रॉ एच ए इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर,
पता नहीं मैं 5 में लिख रहा था, 4.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों 125 15 के टेबल में नहीं आता तो अंदाजे से बनाना पड़ेगा। पहले सेमी सर्कल बनाओगे, कंपास और पेंसिल से रफली मत बनाने लग जाना। 60 का मार्क लगाओगे, 60 का आर्क लगाओगे, फिर 120 का आर्क लगाओगे और आपको बनाना है 90। तो ऐसे आपको 90 बन जाएगा डॉट डॉट, ठीक है, क्योंकि ये आपका मेन नहीं है इसलिए डॉट डॉट। आपको कितना बनाना था, आपको बनाना था 125, ठीक है। तो ये जो है आपका 90 के मतलब ये जो आपका 120 ना 120 के इधर ही आएगा कहीं ना कहीं, 120 के इधर ही आएगा ना। तो 90 बना दिया आप, है ना। आप ये आप चाहो तो 20 भी दिखा सकते हो, ऐसे लो दिखा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बनाना 125, ठीक है। तो मान लो ये ऐसे आएगा, ऐसे। पता नहीं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा यहाँ से रफ करके थोड़ा बीच में बनाता हूँ, ठीक है। इसको रफ कर दिया मैंने, यहाँ बनाता हूँ थोड़ा बीच में। ये देखिए ये ऐसे बना, एच ए 4.5 सेंटीमीटर, ये आपने ऐसे आर्क लगा ली, 60 ऐसे, 90 डॉट 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 120 भी दिखा दो, दिखाना है तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये आपका ऐसे बनेगा 125, ठीक है। यहाँ पे भी एक आर्क लगा के दिखा दो, क्योंकि ये जो 125 है ना 120 और उसके बीच में आएगा, 180 के बीच में। अब ना एक काम करो, यहाँ पे ऐसे आर्क लगा दो, बस खत्म, ठीक है। जितना आप बना सकते हो उतना आपको बना देना है। 120 तक आप बना सकते हो ना, 120 तक बना देना, उसके आगे आप ऐसे दिखा देना। ये हो गया। टीचर भी घूम जाएगी, पता नहीं क्या अगर बच्चे ने, हो सकता है बच्चे को ये ट्रिक आती होगी। चलो खत्म। यहाँ पे बनाना है आपको 120। तो पहले इसको लिख लेते हैं, सेकंड वाले पॉइंट को लिखेंगे एट, किस पे बनाया, एच, कंस्ट्रक्ट, हमने एक कंस्ट्रक्ट किया है एंगल। तो यहाँ पे एक नाम देना पड़ेगा हमें, मान लो ऐसे है, यहाँ पे एक नाम दे देंगे। ये नाम क्या दे देंगे हम, यहाँ पे मान लो डी आएगा ना, यहाँ पे एच ए एंड डी, डी आएगा तो यहाँ पे हम एक्स बोल देते हैं अभी, ठीक है। एक्स एच ए कितना बना गया हमारा, 125 डिग्री, ठीक है। अब ए पे बना देंगे, तो उसके मैं लिख लेता हूँ पहले, एट ए कंस्ट्रक्ट एंगल। यहाँ पे मैं बनाऊंगा ना ऐसे बनेगा, तो यहाँ पे मैं नाम दूंगा वाई, तो वाई एंड, चलो पहले बना लेता हूँ, कहीं आपको जो बच्चा पहली बार देख रहा है वो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा ना, इसको रब कर देते हैं। चलिए यहाँ पे बनाना है आपको कितना, 120। तो 120 तो ईजिली बन जाता है, ठीक है। ये 60, ये 120, तो यहाँ पे तो आपको बस बना के दिखा देना, ऐसे 120 बन गया आपका, ठीक है। ये आपका ऐसे 120 बन गया। यहाँ पे एक नाम दे दो, यहाँ पे बोल दो वाई, ठीक है। चलो बाहर की तरफ बोल दो, इसको बोल दो आप वाई, ये आपका पॉइंट है वाई, ठीक है। कंस्ट्रक्ट एंगल वाई ए एच, ये आपका हो गया 120 डिग्री। देखो ए है ना, हमने ए पे बनाया 120 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे एच है बीच में, तो हमने एच पे बनाया 125, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, 4 पॉइंट यहाँ पे देखिए कट लगाएंगे। टेक, पहले एच से लगा लेते हैं, टेक, थोड़ा सा इसमें मार्कर में कुछ करना पड़ेगा क्या, कर लेते हैं यार, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं बस बच्चों, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, थोड़ा अच्छा चलेगा और कुछ नहीं है। बाकी लास्ट क्वेश्चन बचा है, इंक वगैरह बाद में डाल लेंगे बढ़िया वाली, अभी बस ऊपर ऊपर से डाल लेते हैं। डाल दी मैंने, एक बार कैप बंद करके इसको शेक कर लेते हैं, शेक भी कर लिया। एक बार इसको मिटो भी देते हैं, मिटो भी दिया, ठीक है। अब दोबारा से लिख लेते हैं, मज़ा आएगा थोड़ा। चलिए देखा, टेक क्या, टेक एच एज सेंटर, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, इससे अच्छे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैं लिखवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको यही लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, समझ में आना चाहिए। टेक एच एज सेंटर, ठीक है, एंड रेडियस इक्वल्स टू कितना है बच्चों, यहाँ पे डी आएगा ना कहीं 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ड्रॉ एन आर्क टू कट, किसको कट करना है, एक्स एच को, एट डी पे। तो यहाँ पे करेंगे डी आएगा, मान लो डी मेरा ये आ गया डी, ठीक है, मैंने ऐसे बना दिया। अब ले लेंगे हम अपना 5th पॉइंट, तो यहाँ पे हम बोलेंगे टेक, अब इसकी बारी आ गई, ए एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल्स टू कितनी हो गई, यहाँ पे बनेगा मेरा एन, तो हो गई 4.7 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखते चलो, अपना जो रफ में बनाया ना उसको देखते चलो, 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क टू कट वाई ए एट, किस पे, एन पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहीं कट करा, यहाँ पे हमारा एन आ गया। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ हो रही है ना, तो यहाँ पे एन बना दो, ठीक है, एन। ये जो वाई था ना, वाई, इसको वाई को यहाँ बना दो, ठीक है। चलिए अब इसको ज्वाइन करना पड़ेगा बच्चों, इसको लेकर आते हैं ऐसे। मान लो हमारी ये नीचे है, ये थी ना ये, इसको ऐसे लेके जाते हैं,
इसको आपको ऐसे ज्वाइन कराना है एन पे, ठीक है। देखो उस टाइप का बन रहा है ना, सेम लग रहा है ना, जबकि मैंने रफली बनाया। जब आप बनाओगे ना पूरा कंपास को यूज़ करके, डी को यूज़ करके, तो बहुत बढ़िया बनेगा, टीचर भी खुश हो जाएगी, ठीक है। पूरे नंबर दे देगी, 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 10 नंबर दे देगी टीचर, ठीक है। चलिए ये हो गया, तो इसके बाद लिख देंगे हम हैंड्स, ये था हमारा क्या था, हैंड, HAND। यहाँ पे लिख देते हैं पहले, ये कितना बच्चा 4.7 सेंटीमीटर है, और ये कितना हमारा 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। हैंड्स HAND इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। फाइनली ये लेटरल, ठीक है, क्योंकि वहां पे जगह नहीं थी। फाइनली ये जो है मेरा, ठीक है, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, और मेरी फाइनली एक्सरसाइज 4D हो गई कंप्लीट।